Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video we will study exercise 1.7 of our book जिसमें हम पढ़ेंगे proof by contradiction के बारे में and an example जिसमें हम पढ़ेंगे square root of 2 is irrational. Proof by contradiction is a type of indirect proof. इस प्रूफ में हम ये करते हैं कि हमें जो भी स्टेटमेंट गिवन होती है हम एज्यूम करते हैं कि हमारी वो स्टेटमेंट फॉल्स है. एज अ रिज़ल्ट हम अपनी गिवन स्टेटमेंट की निगेटेड स्टेटमेंट को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं और जब हम उसको प्रूव कर रहे होते हैं हम हेल्प लेते हैं कुछ रूल ऑफ इन्फेरेंस की, एक्सियम्स की, डेफिनेशन या कुछ ऑलरेडी प्रूफ थ्योरम्स की. एज अ रिज़ल्ट हम लीड कर जाते हैं कॉन्ट्रडिक्शन में. सो जब हम कोई अपनी ऑलरेडी गिवन स्टेटमेंट की निगेटेड स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, एट लास्ट क्या होता है, हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है. वो कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हम कहते हैं कि एज़ वी आर अनएबल टू प्रूव द निगेटेड स्टेटमेंट, तो इसका मतलब है जो गिवन थ्योरम था या गिवन स्टेटमेंट थी दैट वन इज़ ट्रू. सो इस टाइप के प्रूफ को हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हमें स्टेटमेंट गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इरेशनल. हम इसको सॉल्व करेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से. हमने कहा था प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में हम एज्यूम करते हैं कि जो आपको स्टेटमेंट गिवन है वो फॉल्स है. एज अ रिज़ल्ट हम उसकी निगेटेड स्टेटमेंट को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम कह देंगे कि एज्यूम करो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ रैशनल. ओरिजिनली गिवन था कि वो इरेशनल है. हमने एज्यूम कर लिया कि योर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ रैशनल, तो अब हम इसको प्रूव करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में हम अपने नंबर को डिफ़ाइन कर देंगे. हम उसकी डेफिनेशन यूज़ करते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर a एंड b सच दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू a ओवर b. जहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. b कभी भी 0 नहीं हो सकता. इसके बाद हम एज्यूम करते हैं कि हमारे ये जो a एंड b नंबर्स हैं दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक नंबर एग्जिस्ट करता है 2/4, यहाँ पे आप चेक करो तो इन दोनों के दरमियान में एक कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है. लेकिन अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो आपके पास नंबर आ जाएगा 1/2. तो इस 1/2 नंबर के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता. वी आर यूजिंग द सेम कंसेप्ट कि हम कह रहे हैं a और b के दरमियान में कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता. एज अ रिज़ल्ट हमारी a/b की फ्रैक्शन इज़ मोस्ट सिंप्लीफाइड वन. हमारी जब ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी इसके अंदर हम ये स्क्वायर रूट को फिनिश करने की कोशिश करेंगे. हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर. फर्दर सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 2b स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर. अब यहाँ पे आप देखो हमें देखते साथ पता लग रहा है कि a स्क्वायर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2. तो कोई भी नंबर जिसको हम कहते हैं कि वो 2 का मल्टीपल होता है दैट नंबर इज़ even. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ even नंबर इन द प्रीवियस लेक्चर. आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो. जब हमने कह दिया कि a स्क्वायर इवन है देन वी विल यूज़ द हेल्प ऑफ अ थ्योरम जिसमें हम कहते हैं इफ़ a स्क्वायर इज़ इवन देन a इज़ इवन. अब अगर हमारा जो a नंबर है वो इवन है तो इसका मतलब है हम उसको भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं. दैट इज़ देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर k सच दैट a इज़ इक्वल्स टू 2k. अब इस a को देखते साथ ही पता लग रहा है कि ये मल्टीपल ऑफ 2 है. इट मीन्स दिस इज़ इवन नंबर. अब हम इस 2k को यूज़ करेंगे और जो हमारी ऊपर वाली ये स्टेटमेंट बन गई थी दैट इज़ 2b स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर, उसके अंदर हम सब्सिट्यूट कर देंगे. जब सब्सिट्यूट किया हमारा नंबर बन जाएगा 2b स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 2k का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू 4k स्क्वायर. अब ये हमारा जो नंबर 2b स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4k स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन रेशियो एग्जिस्ट कर रही है. हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. एज अ रिज़ल्ट मेरे पास आ जाएगा b स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 2k स्क्वायर. अगेन द सेम कंसेप्ट. हमें यहाँ पे फिर पता लग गया कि ये जो b स्क्वायर है दिस इज़ अगेन इवन नंबर. अगर ये इवन नंबर है अगेन हम कह रहे हैं b भी इवन होगा. चलो अब b को फिर डिफ़ाइन करते हैं. b को डिफ़ाइन किया तो हमारे पास आ गया देयर एग्जिस्ट सम m सच दैट b इज़ इक्वल्स टू 2m. अब हम वेरिएबल b की जगह 2m को सब्सिट्यूट करेंगे. सब्सिट्यूट करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर कॉमन फैक्टर आएगा. तो आप यहाँ पे चेक करो वी आर कंटिन्यूसली हैविंग अ कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b. हमारी बार बार डिवीजन हो रही है. हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और फिर हमारे पास कुछ ऐसा स्टेटमेंट बन जाती है कि उसके अंदर कॉमन फैक्टर आ जाता है. तो क्या होता है, ये जो हमने इनिशियली एजम्पशन ली थी कि उन दोनों के दरमियान में कोई फैक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा,
हम उसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली वी आर सेइंग ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर 2 जो हमारी एजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो जब हमारी अपनी ही एजम्पशन कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, इसका मतलब है जो चीज़ हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं दैट्स नॉट पॉसिबल। सो बाय द लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन वी आर सेइंग स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। That's all for today. Thanks for watching. If you like the video, do subscribe my channel.